अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप स्टूडेंट ब्ला 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 फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस। 20 हाउसेस मतलब ये रहा हाउसेस, तो टोटल 20 होने चाहिए, ठीक है। एंड लॉयल्टी फाइंड द मीन नंबर ऑफ द प्लांट्स पर हाउस। क्या बोला बच्चे? फाइंड द मीन, मीन निकालना हमें। मीन मतलब वही जो मैंने अभी हमने बताया सिग्मा बार। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। डाटा क्या कह रहा है बच्चे? 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 40। जब ये आप लिखेंगे आपको एक चीज ध्यान रखना है, कंटिन्यूस होना चाहिए। 2 पे खत्म 2 से शुरू होना चाहिए, 4 पे खत्म 4 से शुरू। ये आपने ध्यान रखना है बस। गैप जितने मर्जी का हो उससे फर्क नहीं पड़ता, चेंज हो रहा गया फर्क, ये सेम होना चाहिए। नहीं होगा उसको हम सेम करें, कैसे करेंगे वो जब क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताऊंगा। बस सेम होने चाहिए, ये आपने ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 5। अब ये हमें एफ गिवन, ये हमारा हो गया कंटिन्यूस सीरीज। अब हमें एफ गिवन, एफ हमारा क्या है बच्चे? आप देखेंगे तो 1 2 1 5 6 2 3। मीन निकालना है। मीन निकालने के देखो छोटे नंबर है ये, तो मैं डायरेक्ट मेथड यूज करूंगा। लिखा नहीं है यहाँ पे कौन सा मेथड, मुझे पता है छोटे नंबर है, तो मैं सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ यूज करूंगा। तो भैया एफ एक्स के लिए एक्स चाहिए, एक्स तो है नहीं यहाँ पे, तो एक्स निकाल लेंगे हम। एक्स क्या होता है? 0 और 2 के बीच का नंबर क्या है? 1। नहीं पता तो 0 + 2 डिवाइड बाई 2 करके देख लो, 1 आएगा। 2 और 4 के बीच में क्या आता है? 3। नहीं पता तो प्लस करो, 6 डिवाइड बाई 2 3। 4 और 6 के बीच में 5। 6 और 8 के बीच में 7 9 11। देखो 2 गैप चल रहा है मेरे ख्याल सब में, 2 प्लस करते जाओ, 13। अब क्या करना है? डायरेक्ट कर रहे हैं तो एफ एक्स। डायरेक्ट में प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम कोई नहीं होती, सिंपल इंटू करना है बस। इंटू आराम से हो रहे ना सारे नंबर, छोटे छोटे नंबर है एफ एक्स, छोटे छोटे नंबर। 1 × 1 1 आराम से हो गया। डी की जरूरत ही नहीं है, डी निकालोगे तो और फंसोगे इसमें। 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 22 39। क्या करना है? एफ एक्स का सम यानी इसका सम, फिर सिग्मा एफ, एफ का सम इसका। 20 दिया हुआ है, उसने बोला था 20 हाउस है, फिर भी आप गिन लेंगे। 2 3 4 9 9 6 15 15 5 20, इसको गिनेंगे। 6 7 5 12 12 और हमारा 35, दैट इज 47 47 54, दैट इज 101, देन 22 123, देन 39 261 162। ये आ गया सिग्मा एफ एक्स कितना? 162 अपॉन में 20। डिवाइड कर देंगे, दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 10 जा 281, एक के बाद पॉइंट 8.1 आ गया मेरा मीन। क्वेश्चन खत्म, नंबर पूरे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन डेली ऑफ वेजेस 50 वर्कर्स, यानी टोटल 50 वर्कर्स हैं। फाइंड द मीन ऑफ डेली वेजेस, मीन निकालना है बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट मेथड। कोई मेथड का नाम नहीं दिया, हमने अपनी मर्जी से मेथड यूज करना है। अप्रोप्रिएट बोला है तो हमें सोच समझ के मेथड यूज करना है। तो ये हमारे पास डाटा है बच्चे, ये हमें दिया हुआ है। ये हमारे डेली वेजेस रुपीज़ में है, ये रुपीज़ में डेली वेजेस है, और ये हमारे वर्कर्स हैं। अब देखो, तो मुझे बेटे एक्स चाहिए, एक्स है नहीं इसमें, तो एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स क्या होता है? इनके बीच का नंबर। तो 500 और 520 हमें डायरेक्ट नहीं पता चल रहा, तो हम दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो प्लस करेंगे तो 10 20 अपॉन में 2 से डिवाइड 5 और 10, तो ये 510 आ गए। सबके बीच देखो 20 का गैप है, तो 20 प्लस करते जाओ। 530 550, खुद भी देखो 40-50 के बीच में 50, 60-70 के बीच में 60-80-70 50 80 और 690। और एक चीज़ और चेक करनी है, इनका सीरीज देखो सेम होने चाहिए। कंटिन्यूस तभी बोलते हैं इनको, इसीलिए इसको कंटिन्यूस डाटा बोलते हैं, क्योंकि 20 के बाद 20 आ रहा है वापस, कंटिन्यूस है होने चाहिए। नहीं होंगे तो उनको सेम करते। एक्स आ गया। अब आप खुद देखो बच्चे, इनको इंटू करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी मेरे को, तो मैं डायरेक्ट यूज़ नहीं करूँगा। इंटू हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आप करके आंसर निकाल सकते हो, फुल मार्क्स मिलेंगे, आधे नंबर कटेंगे बस, क्योंकि हमने मेथड थोड़ा सा गलत चूज कर लिया, क्योंकि इंटू में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो हम डी की हेल्प लेंगे। ऐसा सोचना है आपने कौन सा मेथड यूज करना है। डी क्या बोल रहा है आपने? एक्स माइनस ए होता है डी, हमें पता। ए क्या है? एक्स में से लेना है ए, मैंने इसको लिया। हमेशा कोई भी ले सकते हो, आंसर सेम आएगा, पर बीच का लेंगे ताकि सिंपल हो जाए। तो एक्स में से ए माइनस करना है। एक्स कितना? 510, यानी यहाँ पे जो आएगा मेरा वो होगा 510 माइनस में 550, तो ये हो गया मेरा -40। देखो सिंपल हो गया ना। अब अगला क्या? 550 माइनस 530 यानी -20। 550 माइनस 550 0। फिर अगले में 570 माइनस 550 यानी 20। फिर 590 माइनस 550 कितना? 40। ये हमने माइनस करके लिख दिया।
एक्स माइनस ए। डी आ गया। आप चाहे इसको भी छोटा कर सकते हैं, देखो सारे 20 के टेबल में आते हैं, 20 से डिवाइड छोटा करते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो अब मैं एफ और डी को इंटू कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं एफ डी का लगाऊंगा। यू भी निकाल सकते हैं आप यहाँ पे, उससे भी कर सकते हैं, डी से कर दो। 12 4 जा 48, 14 2 जा -28, 8 0 जा 0, 6 2 जा 20, 10 400, इनका सम। अब देखो इंटू कितने आराम से कर लिया। अगर आप एफ एक्स अभी तक इंटू ही कर रहे होते, आप एफ एक्स को कर रहे होते तो हम यहाँ भी पहुँच गए। अब देखो ये हो गया हमारा 520, प्लस का माइनस का हो गया 0 6 7 -70। ये प्लस माइनस माइनस वाला बड़ा है, तो दोनों को हम माइनस कर देंगे और साइन भी हम माइनस कर लगाएंगे। 0 4 2 तो -2। हाँ बच्चे। हाँ हाँ, एफ और डी को मल्टीप्लाई करना है बस। 480 हो गया, ठीक है ना, जीरो या तो 12 4 जा 80 हो गया हमारा। सिंपल, एफ और डी को मल्टीप्लाई कर देना है बस। ठीक है, चलो। तो अब हम देखते हैं बच्चे, अब हमारा हो गया इसको 420। अब डायरेक्ट फॉर्मूला डालते हैं। तो अब आज फॉर्मूला डालते हैं, क्योंकि एफ डी आप चाहे यू भी निकाल सकते हैं। तो क्या है, एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। डी में से ए माइनस किया तो प्लस ए, ये ध्यान रखना बस। एफ डी -240, सिग्मा एफ 50, प्लस ए कितना लिया बच्चे हमने 550। ये सब ध्यान रखना पड़ेगा, आपने ए क्या लिया है, इसलिए हमने यहाँ पे सर्कल लगा दिया। ठीक है ना, ताकि मुझे ध्यान रहे, कई बार भूल जाते हैं। अब सॉल्व कैसे करना, पहले इसको सॉल्व करना आपने। एलसीएम कभी नहीं लेना है, ये गार्ड बांधो, एलसीएम कभी नहीं लेना, पॉइंट में निकाल लेना है, इसको पॉइंट में कर लेना है, पर एलसीएम नहीं लेना है। तो 20 को आप 5 से डिवाइड करोगे, 5 4 जा 24, 0.05 8 जा, यानी -4.8, प्लस में 550, यानी 550 से इसको माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो -4.8 करेंगे तो 0.2545, ये हमारा मीन आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चे, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो दैट द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी, मतलब ये हमें पॉकेट मनी दी हुई है डेली बच्चों की। द मीन वैल्यू ऑफ द पॉकेट अलाउंसेस इज 18 रुपीज, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। ये जो टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको बोलते हैं बच्चे मिसिंग फ्रीक्वेंसी। आप अगर क्वेश्चन में देखें, इनकी फ्रीक्वेंसी है, यानी जिन बच्चों को, कितने बच्चों को 11 से 13 रुपए तक की बीच की पॉकेट मनी मिलती है, 7 बच्चों को। 13 से 15 रुपए तक कितने बच्चों को मिलती है, 6 बच्चों को। लेकिन 19 से 21 के बीच के बच्चे कितने हैं, वो हमें नहीं दिया गया। यहाँ पे आपका एक्स वाई ए बी सी डी कुछ भी लिखा जा सकता है, पर नंबर नहीं है। तो ये हमें पता करना है, इसको बोलते हैं मिसिंग द फ्रीक्वेंसी। जब भी आपको मिसिंग द फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, तो आपको या तो मीन गिवन होगा, जैसे यहाँ पे दिया मीन पॉकेट वैल्यू, यानी मीन आपको गिवन है 18 रुपए। मीडियन का क्वेश्चन होगा तो मीडियन गिवन होगा, मोड का क्वेश्चन होगा तो मोड गिवन होगा। लेकिन ध्यान रहे, जो भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी आपकी, कभी भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी आएगी तो आपको मीन या मीडियन या मोड दिया ही होगा। जैसे इस केस में आपको मीन गिवन है, तो हमें क्या गिवन है, मीन गिवन है। मीन मतलब ये चीज हमें गिवन है, कितना हमारे को 18, हमें ये एफ निकालना है। तो हमने सिर्फ मीन दिया है ना बच्चे, तो हमने मीन निकालना है। तो मीन के मैंने आपको तीन मेथड बताए थे, तो उनमें से हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो पहले हमारे पास एफ है, एक्स नहीं, तो पहले मुझे एक्स निकालना पड़ेगा। तो एक्स कैसे निकालते हैं, इन दोनों के बीच का नंबर। 11 और 13 के बीच में 12 आता है, नहीं पता तो मैंने आपको बोला था बच्चे, इसको क्लास मार्क बोलते हैं। 11 + 13 डिवाइड बाई 2, जो कि हो गया बच्चे 24 डिवाइड बाई 2, दैट इज 12। 12 आ गया। अब एक चीज देख रहा, 13 13 15 15 17 17 19 19 21, सारे कंटिन्यूस है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। 13 15 के बीच में 14, 15 17 के बीच में आपका 16, 18, दो दो प्लस करते जाओ, 20 22 24, ये हमारी एक्स आ गई। अब आप चाहें तो डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं। डायरेक्ट मेथड में एफ और एक्स को इंटू करना होता है। अगर आप इंटू कर सकते हैं तो आप इंटू करके निकालेंगे, वरना आप अज्यूम मीन मेथड भी लगा सकते हैं। इसमें एज सच कोई भी मेथड उसने नहीं बोला है, तो हमारी अपनी मर्जी हो सकती है। तो अगर हम अज्यूम मीन लगाएंगे, तो इसमें से मुझे एक नया कोई अज्यूम करना पड़ेगा। तो मैं लेट से अज्यूम मीन लगाता हूँ। तो मैं इसमें से ए, ये हमें गिवन है, मैंने ए मानता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो बीच वाले को ए मान लिया। और मैंने आपको बोला था बच्चे, आप किसी को भी ए मान सकते हैं, आप 12 को मानेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। 18 माना बीच का, ताकि मेरा आंसर कम में आए। तो चलो, तो डी क्या होता है, हम डी निकाल रहे हैं, तो क्योंकि मुझे एफ को एक्स से इंटू नहीं करना, क्योंकि बड़े नंबर लग रहे हैं मेरे को। डी क्या होता है हमारा, एक्स माइनस ए, यानी एक्स में से ए माइनस करना है, यानी 12 -
18 करना है। तो 12 माइनस 18 कितना हो गया? -6। फिर 14 माइनस 18 -4, 16 माइनस 18 -2, 18 माइनस 18 0, 20 माइनस 18 2, 22 माइनस 18 4, 24 माइनस 18 6। अब मेरे को लगता है एफ और डी को इंटू करना आसान है, तो मैं एफ और डी को इंटू कर दूंगा। मेरे को पहले एक्स देखा, एक्स से इंटू करना मुश्किल लगा, मैंने नहीं किया, मैंने एक्स को डी में कन्वर्ट कर लिया। फिर डी और एफ को इंटू कर देंगे अब। तो 7 6 जा -42, 6 4 जा -24, 9 2 जा -18, 13 0 जा 0, एफ 2 जा 2f, क्योंकि इंटू तो होगा नहीं तो 2f, 5 4 जा 20, 4 6 जा 24। मैंने इनको इंटू कर दिया। मुझे मीन गिवन है 18। तो अब मीन का फॉर्मूला डालना है बच्चे। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डी वाला। तो मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस में सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ इज इक्वल टू मीन। ये होता है हमारा मीन का फॉर्मूला डी वाला। अगर एक्स वाला होता तो ए नहीं होता, यहाँ पे एक्स होता। डी आ गया, डी मैंने -a किया तो +a कर दिया। अब वैल्यूज पुट कर दो। ए मैंने कितना लिया? 18 प्लस सिग्मा एफ डी मतलब इनका सम, अभी मैंने किया नहीं है, करना पड़ेगा। सिग्मा एफ मतलब इनका सम, करना पड़ेगा। मीन कितना हमारे पास? मीन मेरे पास है 18, ये हमें गिवन है, इसका 18 दिया। सिग्मा एफ डी करते हैं, इनका सम करते हैं पहले। तो पहले माइनस वाले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो -24 -18 पहले इनको करते हैं। तो -42 -24 -18 माइनस आ गया 8 10 14 4 5 6 7 8 -84 ये हो गया। अब प्लस वाले का देखो, 2f तो प्लस माइनस होगा नहीं, तो 2f को हम इग्नोर करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं बस। 20 + 24 कितना हो गया हमारे पास? 44। इन दोनों को हम माइनस कर देंगे क्योंकि माइनस प्लस है, तो -84 और 44 को माइनस कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा 0 और 40। तो यहाँ आया बच्चे मेरा -40 प्लस में 2f, ये मेरा आ गया इनका सम। प्लस 2f चलेगा क्योंकि मैं 2f को प्लस नहीं कर सकता, तो ये मैंने कर दिया। एक मिनट डस्टर कर गया। ठीक है बच्चे, ये आ गया हमारे पास। अब हम सिग्मा एफ को प्लस करते हैं। ये मेरा सिग्मा एफ है, ये रहा एफ, इसका सम करेंगे तो सिग्मा एफ आ जाएगा मेरा। तो करते हैं बच्चे इसका प्लस। 7 + 6 13, 13 13 26, 26 + 9 35, 35 + 9 हमारे पास हो गया 44 प्लस में ये एफ, क्योंकि एफ तो प्लस होगा नहीं तो इसको हम 44 + एफ लिख के छोड़ देंगे। अब हम आते हैं फॉर्मूले पे। ठीक है बच्चे, तो सिग्मा एफ डी कितना है मेरे पास? इसको मैं बच्चे नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, फॉर्मूले का यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे स्पेस प्रॉब्लम। ए की जगह 18 प्लस सिग्मा एफ डी की जगह -40 + 2f अपॉन सिग्मा एफ की जगह 44 + f इज इक्वल टू कितना? ये 18, ये हमें दिया। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो बच्चे, ये 18 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो वहां जाके जब ये माइनस होगा तो ये हमारा आ जाएगा बच्चे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 18 जाके वहाँ माइनस हो गया, तो यहाँ ऊपर बच्चा यहाँ पे -40 + 2f अपॉन में 44 + f इज इक्वल टू 18, वहां जाके माइनस हो गया, यानी 18 - 18, तो ये क्या हो गया बच्चे? 0 हो गया। ठीक है, थोड़ी सी स्पेस मैंने गलती कर दी यहाँ बीच में लिख के, तो आपको ध्यान रखना बच्चे। इसके बाद मैंने ये किया है, अब ये कर रहा हूँ, इसके बाद मैं यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अब देखो, ये डिवाइड हो रहा है ना बच्चे, ये जाके वहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा। जब ये जाके 0 से इंटू होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? 0। तो मेरे पास बचेगा सीधा -40 + 2f इज इक्वल टू 0। -40 है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 2f इज इक्वल टू +40, तो f इज इक्वल टू 40/2। f हमारा आ गया बच्चे कितना? 20 आ गया। ठीक है, पहले ये हमने डाला, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 30 वुमेन आर एग्जामिन्ड इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड, दिस एंड दैट फॉलोज, फाइंड द मीन हार्ट्स पर मिनट। मीन निकालना है बच्चे, हमें डाटा गिवन है बाय द सुटेबल मेथड। हमें मेथड गिवन नहीं, हमें अपनी मर्जी से मेथड चूज करना है। डाटा है 65 to 68, 68 to 71, ये सारा डाटा है। डाटा देखो कंटिन्यूस, 68 से 68, 71 से 71, 74 71, सारा कंटिन्यूस है, तो हमें दिक्कत लेनी नहीं है। हमने डाटा कॉपी किया, मीन निकालना है।
तो मीन निकालने के बच्चे सबसे बेसिक हमें एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स मतलब इनके बीच का वैल्यू। तो 65 से 68 के बीच में क्या आता है, तो हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे 65 प्लस में 68 करेंगे, अपॉन में 2 कर देंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 8 + 5 13, 133 अपॉन में 2 करेंगे तो 6.5, तो 66.5 मेरा एक्स आया। क्या 66.5। अगर वैसे भी देखें आप तो 65, 66, 67, 68 इनके बीच में कहाँ रहा है, ये आ रहा है बीच का नंबर, यानी 66.5 आपका आ रहा है। फिर आप चेक कर ले सबके बीच में गैप कितना है बच्चे, ध्यान से देखेंगे सबके बीच में आपका 2-2 का, सॉरी 4-4 कितने का, 3-3 का गैप है आपके बीच में। तो आप चाहे इसमें 3-3 प्लस करते हुए भी जा सकते हैं, अदरवाइज आप नेक्स्ट निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट कैसे आएगा हमारा 68 + 71 अपॉन में 2, तो ये हो गया हमारा 39 अपॉन 2, 2 6 12, 1 2 9 18.5, तो यहाँ जाएगा 69.5। तो ध्यान से देखें इसमें 3 प्लस करके आया है, तो आप अगेन इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, या आप चाहें इसमें 3 प्लस करके आगे बढ़ सकते हैं। इसमें हम 3 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 0.5, 72.5। तो अगर आप निकाल के भी देखना चाहें 71 + 74/2 हो जाएगा आपका 145/2, 2 7 45, सॉरी 2 7 14, और फिर 2 2 4.5, फिर 3 प्लस करेंगे 75.5, 3 प्लस कर देंगे 78.5, 3 प्लस कर देंगे 81.5, 3 प्लस कर देंगे 84.5। टाइम बचाने के लिए हम ये करते हैं, पहला निकालते हैं फिर उतना प्लस करते जाते हैं। अब मेरे को चूज करना है मेथड। अब खुद देखो बच्चे, एफ और एक्स को इंटू करने बैठूंगा तो प्रॉब्लम होगी, लेट हो जाएगा, गलती भी हो जाएंगी, इंटू थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, तो हम एफ और एक्स को इंटू नहीं करेंगे। जब एफ एक्स को इंटू नहीं करेंगे तो डायरेक्ट मेथड नहीं लगेगा, तो हमें डी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो डी क्या होता है हमारा एक्स माइनस ए, तो हमें ए चुनना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो हम बीच वाला ए चुन लेते हैं, ये मेरा ए है। ठीक है, सर्कल कर देंगे, आप लिख देंगे साइड में ऊपर कहीं या नीचे कहीं ए इज इक्वल टू 75.5, ताकि हमें ध्यान में रहे एक्स माइनस ए यानी। हाँ जी बच्चे। हाँ बच्चे, उससे भी कर सकते हैं। अगर एफ और डी से इंटू नहीं करेंगे हम तो हम यू निकाल लेंगे। ठीक है, पहले डी निकालते हैं, देखते हैं इंटू होगा तो ठीक है, वरना छोड़ देंगे। तो x माइनस दिस, x हमारा है 66.5 माइनस में 75.5, दोनों को माइनस करते हैं। 7.5 माइनस में 66.5 हमारा जगह 0.15 में से 6 गए, हमारे पास आ गया 9, तो यहाँ 9 आ गया। फिर अगेन हमारे को 75.5 माइनस किससे करना है 69.5 से, तो 0 पॉइंट, ये हमारे पास 15 हो गया, 15 में से 9 गए, हमारे पास 6 आ गया। 3 का गैप है, आप 3 कम भी कर सकते हैं, या फिर आप माइनस करके देखते हैं। 75 माइनस 72 3 आ जाएगा, 75.75 माइनस 0, 78 माइनस दिस, तो ये बड़ा हो जाएगा, ये हमारा छोटा, सॉरी यहाँ माइनस आता जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव आएगा इनमें, क्योंकि 75.5 बड़ा है। अब यहाँ पे 3, इसको माइनस करेंगे 6, इसको माइनस करेंगे तो 9, ये हमारा डी आ गया। अब मैं देखूंगा क्या एफ और डी को मैं इंटू कर सकता हूँ क्या, 2 9 18 हो जाएगा, 4 इंटू हो रहा है ना, तो हम एफ और डी को इंटू कर देंगे। अगर इंटू नहीं हो रहा होता तो हम यू निकालते और छोटा हो जाता, तो यू, ये सारे 3 के टेबल में आ रहे हैं, तो 3 से हम इसको डिवाइड करके फिर यू निकाल लेते, वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, पर मुझे लग रहा है मैं इन दोनों को इंटू बड़े आराम से कर सकता हूँ, तो मैं एफ डी पे ही खुश हो जाऊंगा। तो 2 माइनस 18 माइनस 18, 4 6 जा माइनस 24, 3 3 जा माइनस 9, 8 0 जा 0, 7 3 जा 21, 6 4 जा 24, 2 9 जा 80। ठीक है बच्चों, अब फॉर्मूला डालते हैं। तो मीन का फॉर्मूला होता है, अब एफ डी वाला फॉर्मूला है सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, तो डी में हम ए प्लस करते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। चलो ए हमने, अब पहले इसका एफ डी का सम निकालते हैं। तो ध्यान से देखो बच्चे, जो 24 है ये +24 -24, तो कैंसिल हो सकता है, +18 -18 कैंसिल हो सकता है, बचा क्या मेरे पास -9 +21, ये एक स्मार्ट तरीके से आप, तो ये हो गया आपका 2 1 12, तो यहाँ पे आपका 12 आ जाएगा। फिर आपने सिग्मा एफ भी करना है इनका सम, तो उसने बोला 30 वुमेन है, तो आप 30 वहाँ से देख ले सकते हैं, या इसको आप प्लस भी कर लें। 2 4 6 3 9 9 8 17 17 और 7 24 और 6 30, अब डाल दें। ए हमारे पास है 75.5 प्लस एफ डी है 12,
सिग्मा एफ है 30। मैंने आपको हमेशा बोला है पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 10 जा 3 4 जा, तो 75.5 प्लस 0.4 हो जाएगा, 4/10, दोनों को प्लस कर देंगे तो 75 पॉइंट में 9, ये हमारा मीन आ गया और हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया बच्चों। नंबर 5 कह रहा है बच्चे, इन अ रिटेल मार्केट फूड वेंडर वॉज सेलिंग मैंगोज एंड कीप इन अ पैकिंग बॉक्स, दीज आर द बॉक्सेस कंटेन वेरिंग द मैंगोज, द फॉलोइंग आर द डिस्ट्रीब्यूशन। एंड हमें क्या फाइंड करना, मीन नंबर फाइंड करना, मैंगोज मीन निकालना है बेसिकली। हमें गिवन क्या 50 to 52, देन 53 to 55। तो पहले हमने देखा बच्चे कंटिन्यूस नहीं है, 52 के बाद 52 आना चाहिए, पर यहाँ 53 आ रहा है, कंटिन्यूस नहीं है। तो पहले हम इसको कंटिन्यूस बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना बच्चे। तो पहले हम नोटिस करेंगे, पहले इसका वर्ड समझते हैं हम एक एग्जांपल से, फिर हम यहाँ पे आएंगे। जैसे मेरे को दिया है 0 to 10, फिर यहाँ लिख दिया है 12 to लेट्स से 20, देन 22 to 30, देन 32 to 42, ये लिख दिया। मेरे को अब इसको पहले कंटिन्यूस बनाना है, तो कैसे बनाते हैं। तो हमने सबसे पहले बच्चे जो कंटिन्यूस बनाने के लिए ध्यान में रखना है वो ये कि जब कोई भी कंटिन्यूस ना हो तो पहले हम देखेंगे इनके बीच में गैप कितना है, कितने डिस्टेंस पर है। तो 10 के बाद 12 यानी 2 का गैप है। जैसे इसमें देखो 52 के बाद 53, 1 का गैप है। तो वैसे हमेशा कोई ना कोई गैप रहेगा ही। तो जितने का गैप है उसका आप हाफ कर दो, तो 2 का क्या कर देंगे हाफ, यानी 2 से डिवाइड 1। अब जो ये 1 आ गया, अब हम क्या करेंगे बच्चे, पहले वाले अपर में, इसको अपर बोलते हैं, इसको लोअर बोलते हैं। अपर में हम 1 माइनस कर देंगे और लोअर में 1 प्लस कर देंगे। ध्यान से समझना बच्चे, अपर वालों में 1 माइनस करते हैं, लोअर वालों में 1 प्लस करते हैं। 1 कहाँ से आया बच्चे, इनके बीच का जितना गैप है उसका हाफ, 2 का गैप है, 2 का आधा 1 होता है, तो 1 माइनस 1 प्लस। तो ध्यान से देखिए, 0 में से -1 करेंगे तो -1 आएगा, तो इसको 0 को आप 0 लिख सकते हैं, वहाँ पे करने की जरूरत नहीं जब भी 0 केस हो। ठीक है बच्चे, मान लो यहाँ पे 1 होता है, फॉर एग्जाम्पल 2 है, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 2 - 1 आपका 1 हो गया, 10 + 1 आपका 11 हो गया। अब देखो 12 - 1 11, 22 + 1 21, 22 - 1 21, 31 + 1 31, 32 - 1 31, 42 + 1 43। ध्यान से देखो, अब हो गए ना कंटिन्यूस। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से हम कंटिन्यूस करेंगे। कितने गैप है, 1 का गैप है, तो 1 का हाफ होता है आपका 0.5। तो यानी इसमें से आपने, इस वाले में से 0.5 माइनस करना है, इस वाले में आपने प्लस करना है। तो 50 है पहला, 50 में से आप 0.5 माइनस करोगे तो आपको 49.5 मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्लास इंटरवल बनाते हैं 49.52, इसमें प्लस करना 0.5, तो हो जाएगा 52.5। अब बेटा हर बार आपको प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, आप अगले में सीधा लिख दो 52.5, क्योंकि 53 में से 0.5 माइनस करोगे तो आपको यही आने वाला है, तो बेटर है यहाँ से देख के यहाँ लिख दो। अगला देखो 55.5, फिर यहाँ आ जाएगा आपका 50.55, ये हो जाएगा आपका 58.5, इसमें प्लस करना, इसमें माइनस, 59 का हो जाएगा 58.5, ये हो जाएगा आपका 61.5, ये आपका हो गया 61.5, ये आपका हो गया 64.5, ये आ गया। फ्रीक्वेंसी बच्चे सेम वही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं करना आपने, ये सेम यही रहेगा, इसमें नो चेंज, ये आपका आ गया। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, अब हम इसकी हेल्प से करेंगे। अब हमें इसका मीन निकालना है, तो मीन के लिए सबसे जरूरी हमें एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स इन दोनों के बीच का नंबर होता है, तो बीच का नंबर कैसे निकालते हैं, दोनों को हम प्लस करेंगे और डिवाइड बाई 2 कर, दोनों को प्लस 10 12 9 एंड 10 डिवाइड बाई 2 61 आ गया। अगला प्लस करके देखते हैं 52.5 55.5 0.8 110/2 कितना हो गया 2, सॉरी ये 51, सॉरी 61 लिख दिया मैंने, 25 जब 51, तो 254 और खुद देखिए मुझे 3 दिन का गैप चल रहा है, इनमें भी 3 दिन का गैप आएगा, तो आप चाहें तो 54 के बाद क्या आएगा 57, फिर 60, फिर 63, आप 3 के गैप में भी लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इनको प्लस डिवाइड बाई 2 करके टाइम वेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, पर चेक कर लेना सब 3 का गैप होना चाहिए। एफ आ गया एक्स, अब क्या मैं एफ और एक्स को इंटू कर सकता हूँ, अरे बहुत टाइम वेस्ट होगा मेरा, तो मैं डी निकाल लेता हूँ, तो एक्स माइनस ए, तो डी एक्स में से चुनना पड़ेगा, मैंने 57 को मान लिया।
तो 51 माइनस 57 माइनस 6, 54 माइनस 57 माइनस 3, 57 माइनस 57 0, 60 माइनस 57 3, 63 माइनस 57, फिर मेरा आ गया 6। अब इंटू कर सकता हूँ क्या? मुझे लग रहा है अभी भी थोड़ा सा मुश्किल होगा इंटू करने में। मैं इसको और छोटा कर लेता हूँ, मैं इसका यू निकाल लेता हूँ। तो यू क्या होता है, क्योंकि एफ और डी को इंटू नहीं करना है मेरे को, तो यू निकाले। यू क्या होता है, डी अपॉन में सी। सी क्या लिया मैंने, देखा मैंने 6 3 3 6, 3 के टेबल में आते हैं, तो सी को मैंने 3 मान लिया। 3 से इसको डिवाइड कर दूँ, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो -2 -1 0 1 2। अब मैं एफ और यू को इंटू कर दूंगा। एफ और यू को इंटू करेंगे, ये एफ और यू को इंटू कर देंगे। 15 माइनस 2 माइनस 30, 110 माइनस 1 माइनस 110, 35 इंटू 0 0, 115 इंटू 1 115, 25 इंटू 2 50। देखो मुझे रफ में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब फॉर्मूला डालना है, फॉर्मूला किसका डालेंगे, एफ यू वाला। तो मीन का फॉर्मूला एफ यू वाला होता है सिग्मा एफ यू अपॉन में सिग्मा एफ। यू है तो पहले हमने डी निकाला, डी के लिए -a किया तो a प्लस, फिर हमने डिवाइड किया तो इंटू सी। आप यहाँ पे एच भी लिख सकते हैं। हमने फॉर्मूला बना लिया। डी होता तो खाली प्लस में रहता, यू आ गया तो प्लस भी और इंटू भी। तो अब ए की जगह ए डालेंगे, ए मेरा है 57, सिग्मा एफ यू तो निकालना पड़ेगा, तो माइनस माइनस ये हो गया 140 और ये हो गया हमारा 165, दोनों को हमें माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा आ गया 25। सिग्मा एफ ये इनका सम करना पड़ेगा, वो है 400। ठीक है, 100 200 300 300 तो ये हो गए 15 25 25 25 50 और 50, हाँ 400। तो ए हमारा था 57, सिग्मा एफ यू 25, ये हमारा 400 इंटू 3, तो ये हो गया 57 प्लस 3 से तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, 25 से कैंसिल हो जाएगा, तो 25 से आप कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 25 वन ज़ा और 25 कितना जाएगा 1 16, यहाँ 3 अपॉन में 16, तो 57 प्लस, इसको आप पॉइंट में कर लेंगे। ठीक है बच्चे, तो पॉइंट में कैसे करते हैं हम, 16 को 3 से डिवाइड करेंगे, 0.0, 16 वन ज़ा 16, यहाँ 4 आया और 2 में से 1 के 1, फिर एक 0 ले लेंगे, 16 8 जा में जाएगा नहीं, 0.18 आ जाएगा। यहाँ पे हम ले लेंगे 0.18, तो हमारा आंसर आ गया 57.18। ठीक है बच्चे, ये हम करेंगे। आपने सबसे पहले हमेशा बच्चे इसको सॉल्व करना है, फिर उसमें आपने पॉइंट में निकाल के इसको प्लस माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है।